एक तरफ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जमशेदपुर के डिमना तिलका चौक में आदिवासी अपने समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठे हैं। मामला है मानगो के 12 मौजा को नगर निगम घोषित कर चुनाव कराने के विरोध में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोग एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। इससे पहले भी मानगो नगर निगम गठन का आदिवासी समाज लगातार विरोध करते आया है और 15 अगस्त 2021 को डिमना चौक में अनशन में बैठकर नगर निगम गठन का विरोध किए। साथ ही आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोगों का कहना है सरकार एवं प्रशासन कानून एवं संविधान का खुला उल्लंघन कर आदिवासी क्षेत्रों को नगर निगम में घोषित कर रहा है। आज जब पूरे देश के लोग भारत की आजादी का जश्न मना रहे हैं, तब ऐसे माहौल में मानगो के जो ये 12 मौजा के ग्राम सभाओं के माजी बाबाओं को अनशन पर क्यों बैठना पड़ा, ये जानने समझने का बात है। ये जो हमारे माजी बाबा लोग 12 मौजा के माजी बाबा अनशन पर बैठे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये आज हमारे डिमना चौक और झारखंड सरकार नहीं, देश दुनिया के तमाम सरकारों को जानने का जरूरत है। आज इनका मांग कोई एक जो हमको अपना नौकरी दो, हमको ये दो, हमका वेतन बढ़ाओ, इसके लिए नहीं है। इनका मांग हमारे जो माजी बाबाओं का मांग है, जिनको हमारे भारत के जो संविधान में वर्णित है, इनको ये लोग इंगित कर रहे हैं और ये बताने का कोशिश कर रहे हैं किस तरीका से आते जाते हम सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कानून के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए नगर निगम का चुनाव हुआ और ये काफी हम लोग मानगो नगर निगम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 12 मौजा के माजी बाबाओं को ये तत्परता के साथ मांग को उठाया। इससे पहले भी हम लोग देखते हैं कि रांची में मानगो नगर निगम का चुनाव होता है, हमारे बड़ों की जिला आदिपुर में नगर निगम का चुनाव होता है। जब सदन में कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन जब हमारे मानगो क्षेत्र में नगर निगम का चुनाव होने का बात आता है तो हमारे माजी बाबा उठ खड़े होते हैं और हमारे सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि भाई आप संविधान से अलग हटकर, आप संविधान बेहतर नहीं है, आप संविधान से अलग नहीं है, इसलिए आपको अगर कुछ भी काम करना है तो संविधान का दायरे में रहकर काम करना है। देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जहाँ बात है, यहाँ जो राज्य झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग जो अधिसूचना जारी किया है इस क्षेत्र में, वो है आपका 243Q1 के तहत ये अधिसूचना जारी किया है, 243Q1 के तहत। और आपको बता दे रहे हैं कि भारत देश में 9 राज्य में अनुसूचित जिला है और रेस्ट जो है ना, जो राज्य में जो है ना, वो उसमें अनुसूचित जिला नहीं है। तो भारत देश में जिन जिन क्षेत्र में नगर निगम का के तहत चुनाव का प्रोविजन बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया है, और 243Q1 के तहत आपको एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूँ, आपका दिल्ली हुआ, आपका मुंबई हुआ, कैलकाटा हुआ, इस तरह बहुत सारे स्टेट में ये जो नगर निगम का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, वो 243Q1 के तहत होता है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि 9 स्टेट जो देश में, जो भारत देश में जो 9 स्टेट है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें जो है ना अनुसूचित क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन है कि 243 जो ZC है उसमें क्लियर लिखा गया है कि इस क्षेत्र में, आपका ट्राइबल क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में नगर निगम चुनाव का गठन होगा नहीं। तो आपको बता दे रहे हैं यहाँ का राज्य जो निर्वाचन आयोग जो है ना, वो गलत तरीका से इस क्षेत्र में चुनाव करवाना चाहता है। और यहाँ का जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो रिपोर्ट भेज रहा है, और उस अधिसूचना में हम लोग देखें कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला लिखा गया है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग जब उप निर्वाचन पदाधिकारी को पूछे कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला जो क्या जिला है, उसमें तो लिखना चाहिए कि अनुसूचित जिला है, वो अनुसूचित जिला नहीं लिखा गया है। तो इसमें क्या है ना कि आप प्लानिंग के तहत उसको ऐसा लिख रहा है ताकि अनुसूचित जिला नहीं है। तो
यहाँ का जो पदाधिकारी है, जो पूर्वी सिंहभूम का पदाधिकारी है, वो जो रिपोर्ट उसको सौंपना है वो गलत रिपोर्ट सौंप रहा है। देखिए बात ऐसा है ना, ये जो उलीडी जो नगर निगम का जो प्रारूप बन रहा है, ये पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एक पार्ट जो है ना वो टाटा लीज एरिया में आता है, जैसे सोनारी कदमा और आपका उलियान वगैरह हुआ है। और दूसरा पार्ट हुआ जैसे कि ये ट्राइबल क्षेत्र का राजस्व गाँव है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि डेवलपमेंट अगर यहाँ इधर में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा है तो टाटा लीज एरिया में क्यों नगर निगम चुनाव हो रहा है। और आपको बता दे रहे हैं कि टाटा इंडस्ट्रियल टाउन का जो प्रस्ताव है सरकार उसको मंजूरी देने के चक्कर में है और ये ट्रायल में है कि उलीडी जो नगर निगम अगर चुनाव हो जाएगा और जुगसलाई नगर पालिका चुनाव हो जाएगा तो टाटा इंडस्ट्रियल टाउन का जो ड्रीम है, जो उसमें जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो नक्शा बनाया है वो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ट्रायल में है और आपको बता दे रहा है, बहुत क्लियर बात बता दे रहा है आज। और जहाँ तक हम लोग को नॉलेज है और जहाँ तक हम लोग को जानकारी है और जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं और जहाँ तक हम लोग देखे हैं, आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं कि 2005 में टाटा लीज का नवीनीकरण हुआ, जिसमें 4,000 या 4,500 एकड़ जो है ना जमीन सरकार को वापस कर दिया। और उस समय आपको बता दे रहे हैं तत्कालीन जो उपायुक्त है डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी NM कुलकर्णी थे और झारखंड सरकार में के जो मुख्यमंत्री थे वो माननीय अर्जुन मुंडा जी थे। और उस दरमियान आपको बता दे रहे हैं कि 4,500 एकड़ जो ज़मीन सरकार को वापस कर दिया। तो सरकार के द्वारा, यहाँ के उपायुक्त के द्वारा कभी भी आदिवासियों को ज़मीन वापस नहीं किया गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वैसे रैयत है कि टाटा लीज में जब ज़मीन था तो उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया था और नौकरी भी नहीं दिया गया था। और जब सरकार को वापस कर दिया गया तो उसके बाद भी सरकार का जो दायित्व है वो रैयतों को ढूंढ के वापस देना चाहिए था, लेकिन उसका जिम्मेदारी भी नहीं दिया गया। उस समय वर्तमान जो आपका चीफ सेक्रेटरी थे वो प्रेम प्रकाश शर्मा, जिनको PP शर्मा भी कहा जाता है। तो देखिए एक व्यापारी का काम होता है, टाटा स्टील का काम होता है कि व्यापार करना और स्टेट का राजस्व देना या सेंट्रल को देश को चलाने देना और एम्प्लॉयमेंट बना के जो लोगों को रोजगार देना, एक व्यापारी का काम होता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, जो IS होता है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है, उनका दायित्व बनता है कि यहाँ जनसाधारणों के लिए क्या काम कर रहा है और उनका भूमिका क्या रहा। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी तत्कालीन उपायुक्त के समय भी वापस नहीं किया गया। उसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जितने भी DCI हैं कभी भी ट्राइबलों को ज़मीन वापस नहीं किया गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ऐसा आशंका लग रहा है कि टाटा लीज का जो 2005 में जो रिन्यूअल हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत बड़ा घोटाला है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में इसको जांच कराने का। और आपको बता दे रहे हैं कि मानगो क्षेत्र में या उलीडी क्षेत्र में, मानगो एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली मैंगो है। उलीडी क्षेत्र में जो ज़मीन का घोटाला हुआ है, ये बड़े बड़े इमारतें जो बने हैं, इसको कैसे बैंक लोन दिया गया जब ट्राइबल को, आदिवासियों को अपनी ज़मीन में CNT एक्ट ज़मीन में डेवलपमेंट के लिए बैंक का सहायता नहीं दिया जाता है, बैंक लोन नहीं दिया जाता है। और उसी ज़मीन को एग्रीमेंट के तहत, लीज के तहत या किसी भी तरह लूट के उसमें जो बहुमंजिली इमारतें बनाया जा रहा है, तो बैंक क्या देख के इन लोगों को लोन दे रहा है। अगर बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है ये भवन निर्माण में या बिल्डिंग निर्माण में या फ्लैट निर्माण में, तो इसका मतलब कि मानगो उलीडी क्षेत्र में जो है ना, या इस क्षेत्र में जो है ना काला धन लगा हुआ है, जो जांच का विषय है। और ऐसे बहुत सारे
हम लोग अदीम जुम्मन के माध्यम से जनता को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज सभ्य है और हम लोग चाहते हैं कि कानून का इम्प्लीमेंट हो, और चाहे टाटा कंपनी हो या सरकार हो, हर संभव आदिवासियों को जो उनका अधिकार है, हक अधिकार है, जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, तो सपोर्ट करें और लोगों का डेवलपमेंट हो। और हम लोग चाहते हैं कि जो ज़मीन फंसा हुआ है आदिवासियों का, उसको वापस किया जाए, और आपको बता दे रहे हैं इस चुनाव को रद्द किया जाए। और आज जो इस स्वतंत्रता दिवस में मनाने के बाद एक दिवसीय अनशन में बैठे हैं, ये दुर्भाग्य वाली बात है। ये दुर्भाग्य के वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो अधिकार दिया गया है, आज़ादी के 75वां वर्ष होने के बाद भी जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा या सरकार द्वारा जो कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज हम लोग ऐसे मंच पर आए हैं तो संयुक्त ग्राम सभा उलीडी के बैनर तले आए हुए हैं, और हम लोग इसके समर्थक हैं और इसमें हम लोग हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पुनः मैं 75वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। इसमें देशवासियों को और सभी नागरिकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला कार्यक्रम आप लोग का क्या है? इसके बाद संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति का अगला अभी जो हम लोग का आंदोलन है, आज हम लोग डिमना चौक पे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदिवासियों के अस्तित्व और विलुप्त होने के संकट को हम लोग भारत सरकार के सामने, झारखंड के सरकार के सामने में और देश दुनिया के सामने हम लोगों ने रखा है, और हम लोग अपना दर्द अभिव्यक्त किया है। हमारा दर्द है कि हम आने वाले 20-25 साल में मानगो से विलुप्त हो जाएंगे, हमारा भाषा संस्कृति खत्म हो जाएगी, जबकि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश आज़ाद है और आज़ादी का जश्न मना रहा है। मगर हम अपने विलुप्त होने का, ख़त्म होने का, अस्तित्व बचाने का संघर्ष में जुटे हैं। हमारे तिलका मांझी ने, हमारे सिद्धू कानू ने, हमारे बिरसा मुंडा जी ने और जितने भी हमारे वीर पुरुषों ने जो शहादत दिया इस देश का आज़ादी के लिए, इस देश को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, क्या इसी दिन के लिए था कि उसके जो भावी पीढ़ी है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसा कि हम आज हैं, हम उन्हीं का संतान हैं। आज उनके संतान जो है ना, उनके इस देश में, आज़ाद देश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में राज्यपाल है, हमारे देश में न्यायालय है, हमारे देश में सारा प्रावधान है। इसके बावजूद भी तो हम आज इसलिए संघर्ष में उतरे हैं ताकि अब हम भी आने देशवासियों की तरह हम भी इस आज़ादी को एंजॉय कर सके, और हमारे जो पूर्वजों ने संघर्ष किया उसको हम भी एहसास कर सकें। लेकिन दुख की बात है कि लगता नहीं है कि 20 वर्षों के झारखंड में ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग आज झारखंड सरकार के सामने इस बात को रख चुके हैं कि 5th शेड्यूल इलाका में लगातार नगरीय इकाई या म्यूनिसिपलिटी या शहरीकरण या औद्योगिकरण, इन तीनों पर आपको लगाम लगाना होगा। जब तक कि हमारा संवैधानिक प्रावधान है और उस पर जब 5th शेड्यूल है और TAC है, तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है TAC के मेंबरों के साथ में कोल्हान स्तरीय एक विशेष बैठक करना। तीसरा है पूरे झारखंड के शेड्यूल इलाका के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ स्वशासन व्यवस्था और सामाजिक इकाइयों का हम लोगों के द्वारा एक बड़ा मीटिंग होगा संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, और उसका शेड्यूल इलाका में बाहरी आबादी का जो डंपिंग हो रहा है उसके खोलने करके ये 3 प्रोग्राम है। पहला तो हम TAC के जो मेंबर हैं उनको आमंत्रित करेंगे, और हम उस पर जो है ना सामाजिक संगठन मुंडा मानकी संघ और माझी परगना महल, भूमिज मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, जो भी आदिवासी हैं, जो 32 जनजातीय आदिवासी हैं, उनके सामाजिक संगठनों का हम एक बृहत एक सम्मेलन जमशेदपुर में हम करने जा रहे हैं, और विषय होगा हमारा 5th शेड्यूल इलाका में। इसी तरह का लगातार जिस तरह आदितपुर हुआ, जिस तरह चकुलिया हुआ, जैसा कपाली हुआ और चायबासा हुआ, चकदरपुर हुआ, पूरा कोल्हान एक प्रकार से नगरीय इकाई के चंगुल में आते जा रहा है लगातार। इसलिए हम लोग इस पर इमीडिएट हम लोग का बात रखना है, और मुख्यमंत्री से हम लोग चाहेंगे, हेमंत सोरेन से चाहेंगे कि आप 5 साल के दरमियान
में अगर इस पर आप अगर कार्रवाई नहीं कर सके और आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का काम नहीं कर सके तो झारखंड के शहीदों का और भावी पीढ़ी का जो अभिशाप होगा वो आपके नाम होगा।